सुख पाओगे। उदाहरण तीसरा सुनिए। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे। कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है। कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया। इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया। करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, ना सोने की व्यवस्था ना खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया, और वही बेटा सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर। ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है। इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया उस पर भी कृपा है, और जो दिया है उस पर भी कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं दिया तो कैसे भी करके हमें चाहिए, फिर वही दुखदाई होता है। इसलिए सीधा जीवन है साहब। जो परमात्मा ने दिया अच्छा दिया, नहीं दिया अच्छा नहीं दिया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ज्यादा अपना दिमाग ना लगाओ, वरना कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। कर्ण का उदाहरण देख लीजिए। इनके भाग्य में गरीबी थी, पर ये अमीर बनने के चक्कर में बिक गए बाजार में। दुर्योधन के हाथ बिक गए कि नहीं? क्या किया फिर? पाप में शामिल होना पड़ा, पाप की मृत्यु नसीब हुई। गुरु द्रोणाचार्य, और सुनो, गुरु द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके बेटा अश्वत्थामा को दूध पीना था, तो उनके पास दूध तक नहीं था। तब उनकी मां आटा पानी में घोलकर, आटा सफेद होता है, पानी में घोलकर जब सफेद हो गया तो अश्वत्थामा को पिला दिया, ये कह के कि यही दूध है। तो अश्वत्थामा खुश हो गया। उस समय अश्वत्थामा बच्चा था, तो अश्वत्थामा बड़ा खुश हुआ। तो तब तक गुरु द्रोणाचार्य जी आए। गुरु द्रोणाचार्य जी से, मतलब पिता से बेटा बोला, पिताजी आज हमने दूध पिया है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा दूध तो घर पे नहीं है, कहां से आया? बोले मां ने पिलाया। देखो ये गिलास में पीने के बाद थोड़ा बचा, तो हाथ में लेके देखा तो वो तो आटा का घोल था। इतनी गरीबी कि दूध भी नहीं पीने का, आटा घोल के पिला रही है मां द्रोणी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। तब द्रोणाचार्य जी को लगा ऐसी गरीबी सही नहीं, क्या किया जाए? मैं विद्वान हूं, मुझे धनुर्विद्या आती है, क्या करूं? मैं अपनी धनुर्विद्या बेचूं, क्या करूं? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन है? भगवान परशुराम। और परशुराम जी ने कहा है कि विद्या बेचना नहीं है, योग्य शिष्य मिल जाए तो पढ़ाओ। जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए तो सांदीपनी जी ने कितना पैसा लिया भगवान कृष्ण से? कितनी फीस ली? बोलो। श्री कृष्ण ने कितनी फीस चुकाई? उत्तर दो मेरी मां। शिक्षा भारत में शुरू से फ्री थी। जब से सरकारों का शासन आया तब से शिक्षा का मूल्य लगने लग गया है, वरना पहले फ्री थी भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा पहले क्या थी? फ्री थी। और जब तक शिक्षा फ्री थी तब तक हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे लोग होते थे, जिन्होंने दुनिया को शून्य और दशमलव दिया। हाँ या ना?
जब तक शिक्षा फ्री थी तो चाणक्य जैसे विद्वान होते थे और चाणक्य जैसे ज्ञानी पढ़ाकर अपने सामान्य से शिष्य को सम्राट बनाकर, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर बिठा देते थे। निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपए ना लिया चंद्रगुप्त को पढ़ाने का चाणक्य ने। शिक्षा इस देश में फ्री थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। ऐसा नहीं कि किसी एक का था, सबका था। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी। संत रविदास जी कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, जिनके पद, जिनकी बातें आज तक सत्य हैं, प्रमाणित हैं। जो अपने जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता से गंगा को प्रकट किया, ऐसे संत रविदास जी। आप बताओ, वो मोची का काम करते हैं, रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं, लेकिन वो रैदास जी इतने बड़े विद्वान के बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। अब बताओ, हमारे यहां शिक्षा का अधिकार सबके लिए ना होता तो वो कैसे विद्वान होते? मतलब उनने भी पढ़ाई की, वो पढ़ के संत विद्वान हुए। कबीरदास जी जुलाहे हैं पर पढ़ लिख कर योग्य हुए कि नहीं? बोलो हाँ। तो शिक्षा पर सबका अधिकार था। हमारे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं जी, यहां सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। सब पढ़ते थे, महिलाएं पढ़ती थीं। आज से 2500 साल पुरानी एक घटना आपको बताऊं, इतिहास में लिखी है। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था मां भारती। आद्य शंकराचार्य जी ने भारती से शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र को हराया शास्त्रार्थ में और भारती से शास्त्रार्थ किया। तो सोचिए, इतने बड़े विद्वान आद्य शंकराचार्य जी, उनसे शास्त्रार्थ कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां भी इतनी अधिक विदुषी हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। आज की स्त्रियां क्या पढ़ी लिखी हैं, जितनी अधिक स्त्रियां पहले के जमाने की पढ़ी लिखी हुआ करती थी। पहले की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी कि आप उदाहरण से समझिएगा कि इंदौर की माता, आपने नाम सुना होगा, काशी मंदिर को जिन्होंने बनवाया, मां अहिल्याबाई। मां अहिल्या, माता अहिल्या, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई, राज्य खाली था। क्या करती? स्वयं मां बनकर बैठी और प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। हमारे देश का इतिहास उठाइए, मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, और तमाम स्त्रियां, इन्होंने पूरा राज्य चलाया है। और एक बात बताएं, राज्य चलाने वाला व्यक्ति अनपढ़ नहीं हो सकता। क्या पढ़ा अनपढ़ ही राज्य चला सकता है? अनपढ़ चला सकता है? अरे पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, कैसे राज्य चलेगा? राज्य में सड़कों का निर्माण करना है, अर्थ कहां से आएगा? राज्य चलाना, आपका घर चलाना कितना कठिन है, लेकिन राज्य चलाना, ऐसी महिलाएं राज्य चलाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी? अब जिन्हें नहीं पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। जिन्हें नहीं ही पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं, पर जिन्हें पढ़ना था, बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो, कब की घटना है? 1800 बोलो 57। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिला दिया। राजाओं के सिंहासन, चमचों के सिंहासन, जो बिक गए गद्दारों के सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली